बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मोहतरम देखने वालों और सुनने वालों, मैं बहसाद जाजिब आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल बीजे उर्दू के साथ, और हमेशा की तरह इब्तिदा में खालिक कायनात के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को हमेशा अपनी अमानत आप फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करने की भी गुजारिश है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब आता हूँ आज के मौजू की जानिब। आप जानते हैं कि आजकल ज्यादातर जो बीजे उर्दू से आपके पास वीडियोस आ रही हैं वो हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बिलखसूस जो उनका उर्दू का पर्चा है उस के हवाले से हमारी वीडियोस हैं। आज मैं सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि एक अच्छा मजमून जो होता है वो कितने सफ़ात पे होना चाहिए, और बच्चों को एक मजमून जो है वो कितनी देर में मुकम्मल कर लेना चाहिए। पहले तो मैं ये बात थोड़ा सा इब्हाम जो है ये दूर करूं बच्चों के ज़हनों से कि वो परेशान हो जाते हैं मजमून का नाम सुन के। वो जी सेकंड पार्ट में तो मजमून भी है, जी मजमून भी है। तो अल्लाह के बंदो ये भी तो देखो कि अगर मजमून है तो आपकी फर्स्ट ईयर की दो चीजें निकाल दी गई हैं। तलखीस आप करते थे 10 नंबर की, वो निकाल दी उन्होंने, और दूसरी आपका जो मुकालमा रुदाद वगैरह होती थी वो निकाल दी है। तो उनको निकाल के मजमून शामिल किया गया। तलखीस जो है वो अगर बच्चा एक जो कह लें कि एक अच्छा मयारी बच्चा है, मुकाबले वाला बच्चा है, वो तलखीस का ज़हन बना के जब लिखता है तो उसके ऊपर उसके 10, 12, 14 मिनट लग जाते हैं, 15 तक भी चले जाते हैं। और मुकालमा या रुदाद अगर बच्चा लिख रहा है तो 25 से 30 मिनट, रुदाद में तो ज्यादा ही हो जाते हैं, तो 25 से 30 मिनट। अब हम अगर फर्ज कर लें कि बच्चा मुकालमा 25 मिनट में और जो वो है तलखीस वो कर रहा था 15 मिनट में, तो ये बने 40 मिनट। अब ये 40 मिनट और 20 नंबर ये आउट हो गए, और इन 40 मिनट को रिप्लेस कर दिया मजमून ने, और 20 नंबर इकट्ठे हो गए मजमून के अंदर। तो पहली बात तो अपने ज़हनों से ये निकाल दें कि ये जो खौफ के साए आ जाते हैं जी मजमून पता नहीं क्या बला है, तो कोई बला नहीं मजमून, सिर्फ आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि अच्छा मजमून कैसे लिखा जाता है। आज फकत मुझे ये अर्ज करना है, यानी अच्छे मजमून से मुराद जो उसकी तकनीकी जुजियात होती, तकनीकी एतबार से मजमून में किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये इंशाल्लाह मैं आइंदा अपनी किसी वीडियो के अंदर जरूर आपके गोशगुजार करूंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इख्तिसार के साथ कि एक मजमून जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तवालत कितनी होनी चाहिए, और वो कितनी देर में आपको मुकम्मल करना चाहिए। तो पहली बात मैं उसके वक्त की करूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मजमून जो है वो आपको 40 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए, यानी 40 मिनट आपको बाकी तमाम सवालात करके बचाने होंगे, और इन 40 मिनट के अंदर आप अपना मजमून मुकम्मल करेंगे। ठीक है। अब अगर कोई बच्चा थोड़ी उसकी स्पीड कम है लिखने की, वो 5 मिनट में अगर एक सफा लिख रहा है तो जाहिर है कि वो 8 सफ़े आसानी के साथ मुकम्मल कर सकता है इन 40 मिनट के अंदर। लेकिन ये मेरा अपना जो तदरीसी तजर्बा है वो उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो 12-12, 14-14 सफ़ात इतने वक्त में लिख जाते हैं, उनकी स्पीड इतनी अच्छी बन जाती है। तो इसलिए आपको जो वक्त देना है वो 40 मिनट देना है, और कम अज कम जो सफ़ात आपको रखने हैं, ये मैं कम अज कम जब कहूंगा तो मैं ऐसे बच्चों के बारे में कहूंगा कि जो दरमियाने दर्जे के हैं। 5 से 6 सफ़ात उन्हें लिखना होंगे। ठीक है। फिर कहीं जाके वो 10, 12, 13 नंबर वो इसमें हासिल करेंगे। लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल के बच्चे हैं जिनका या इंजीनियरिंग के बच्चे जिनका मेरिट का इशू बनता है कि चल के जो मजमून में 16, 17 या इससे भी ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, उनका मजमून कम अज कम 8 सफ़ात तवील होना चाहिए कम अज कम, और ज्यादा ज्यादा ये 10 सफ़ात तक जाएं, और कोशिश करें कि 8 से 10 सफ़ात के दरमियान कहीं अपने मजमून को मुकम्मल कर लें या 10 सफ़ात पूरे कर लें। और बाकी उसके अंदर आप जानते हैं कि जो भी उसकी तकनीकी जुजियात हैं वो पूरा करना है हमने उनको। तो उस हवाले से मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
اور چینل کو مستقل طور پہ دیکھیے گا بھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔